वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज का हमारा टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि लैंड जो है प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और लैंड के बाद लेबर या श्रम प्रोडक्शन का दूसरा और अनिवार्य कारक है या फैक्टर है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, यानी हार्ड वर्किंग की आवश्यकता होती है। स्मॉल फार्मर्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने खेतों में खुद काम करते हैं। इस प्रकार वो फार्मिंग के लिए आवश्यक श्रम या लेबर की पूर्ति स्वयं ही करते हैं। मिडिल एंड बिग फार्मर्स अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे लेबरर्स या श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं या हायर करते हैं। लेट्स डिस्कस पॉइंट 1। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को फिगर 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए लेबरर्स या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में काम करने वाले स्मॉल फैमिली से आते हैं। खेतों में काम करने वाले लेबरर्स का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा कि बड़े किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। ये मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी मजदूरों को खाना भी मिलता है। वेजेज एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप, एक कार्य से दूसरे कार्य में जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। एम्प्लॉयमेंट पीरियड में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। खेत में काम करने वाले लेबरर्स या तो डेली वेजेस के आधार पर काम करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक लैंडलेस फार्मर है, एक लैंडलेस लेबरर है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। गवर्नमेंट द्वारा खेतों में काम करने वाले लेबरर्स के लिए पर डे का मिनिमम वेजेस 150 रुपीज़ फिक्स किया गया है, लेकिन डाला को केवल 80 रुपीज़ ही मिलते हैं। पालमपुर में फार्म लेबरर्स के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए लोग कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर मजदूर है। डाला और रामकली दोनों गांव के पुअरेस्ट फार्मर्स में से एक हैं। जैसा कि आप फिगर 1.7 में देख सकते हैं कि डाला और रामकली गांव के पुअरेस्ट सिटीजन में से हैं और दोनों के बीच अपनी परिस्थितियों के बारे में बातचीत हो रही है। डाला रामकली से कहता है, काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। इस पर रामकली कहती है, घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर मशीन भी खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले साल मैंने पूरे वर्ष में केवल 5 मंथ ही काम किया था। इस पर डाला कहता है, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा धान को गहराई करने के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का भी प्रयोग करते हैं। रामकली कहती है, इस साल मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। फिर डाला कहता है कि मुझे स्थानीय साहूकार यानी मनी लेंडर को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। तो इस पर रामकली कहती है, मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे लोन देने से मना कर देते हैं। इस प्रकार रामकली और डाला अपनी अपनी
स्थितियों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेट्स डिस्कस। डाला तथा रामकली जैसे फार्म लेबरर्स पुअर हैं, क्यों? गोसाईपुर और मझौली नॉर्थ बिहार के दो विलेजेज हैं। दोनों गांवों के कुल 850 फैमिलीज में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का माइग्रेशन या पलायन अधिकांश भारतीय गांवों में होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि लोग प्रवास या माइग्रेट क्यों करते हैं? क्या आप अपनी इमेजिनेशन के आधार पर इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने डेस्टिनेशन या गंतव्यों पर किस तरह के काम करते होंगे? नाउ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, खेती के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के मॉडर्न मेथड के लिए बहुत अधिक पूंजी या कैपिटल की आवश्यकता होती है। अतः अब फार्मर्स को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। पॉइंट 1, अधिकांश स्मॉल फार्मर्स को कैपिटल की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकार या मनी लेंडर से और ट्रेडर से खेती के विभिन्न खर्चों या इनपुट्स की पूर्ति के लिए लोन लेते हैं। ऐसे कर्जों या लोन पर इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दर काफ़ी अधिक होती है या काफ़ी ऊंची होती है। कर्ज चुकाने में इन्हें काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। सविता एक स्मॉल फार्मर है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अलावा उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए कैश की आवश्यकता होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बिग फार्मर तेजपाल सिंह से लोन लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए लोन या कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो कि इंटरेस्ट की एक काफ़ी ऊंची रेट है। सविता को यह वचन भी देना पड़ता है कि वह हार्वेस्टिंग के मौसम में उसके खेतों में यानी तेजपाल सिंह के खेतों में एक लेबरर के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद उसे तेजपाल के खेतों में भी श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। उस पर घर के कार्यों का भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि स्मॉल फार्मर्स को लोन मिलना बहुत ही कठिन है। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से लैंडलेस या स्मॉल फार्मर्स को खेती करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें बहुत कम मजदूरी पर उन बड़े किसानों के यहाँ काम भी करना पड़ता है। पॉइंट 2, अब छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े फार्मर को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी या कैपिटल की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इस पर डिस्कशन हम अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।